GHQ हमला केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई छठी बार मुलतवी। फर्द जुर्म की कार्रवाई 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम 66 मुलजिमान को अडयाला जेल में कायम इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। बाबर अवान ने अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक दरख्वास्त पर बहस मुकम्मल की, फैसला महफूज। वकील बाबर अवान कहते हैं तमाम केसेस के बावजूद बानी PTI माइनस नहीं होंगे। जिस दिन बानी कहेंगे तहरीक इंसाफ फिर डी चौक पहुंचकर दिखाएगी। बानी PTI की मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। अडयाला जेल में समाअत के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने थाना न्यू टाउन के मुकदमे में भी 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। PTI अस्करी जमात नहीं है। बानी PTI की रिहाई तक पुरअमन जद्दोजहद जारी रहेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का बानी PTI से मुलाकात की इजाजत देने का मुतालबा। कहा, मैं ऑपोजिशन लीडर हूं और मुझ पर मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और फैसल अमीन को 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क दिए, पहली तरजीह मुल्क है, मुल्क सलामत है तो हम हैं। मसाइल पार्लियामान में बैठकर हल करें। उमर अयूब साहब, आप पर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। आप ऑपोजिशन लीडर हैं, हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इमरान खान के साथ बार बार राबिते हुए, एक बात पर मामला अटकी हुई है। इमरान खान से डिमांड ये किया जा रहा है कि आप 9 मई पर पूरी कौम से माफ़ी मांगें। उनका मौक़िफ़ ये है, जो मेरी मालूमात है, कि 9 मई मैंने किया ही नहीं। शवाहद सामने लेके आए, फिर बात करें। बाहर जाने के लिए इमरान खान तैयार नहीं है, जो मेरी मालूमात है। बानी PTI से पसे पर्दा मामला चल रहे हैं। मामला 9 मई पर अटका हुआ है। वो कहते हैं 9 मई मैंने किया ही नहीं तो माफी कैसी। रहनुमा JUI हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं बानी PTI मुल्क से बाहर जाने के लिए भी तैयार नहीं। एक मजलिस में मुझे बताया गया बानी PTI तो इलेक्शन की बात करते हैं तो वो कैसे करा दें। ये नामुमकिन नहीं कि बानी PTI से कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में वही कुछ किया जो ना करने का कहते थे। हुकूमत ने मुद्दत पूरी की तो यह मुल्क के लिए तबाही का सामान होगा। JUI किसी सूरत भी फौजी अदालतों के हक में नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला हाउस भगोड़ा हाउस बना हुआ है। हर इश्तिहारी भगोड़ा वहां मौजूद होता है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं बुशरा बीबी ने आकर फसाद फैलाया और अब सारी पार्टी सफाइयां दे रही है। इस्लामाबाद में PTI के साथ जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर था। ये कैसी गोलियां थी जो PTI के किसी रुकने असेंबली या ओहदेदार को नहीं लगी। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के दौरान फायरिंग का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। झूठा बयानिया बनाने की कीमत अदा करना पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत पार्टी का आला सतह का इजलास बिलावल भुट्टो ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से सूबे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग लेंगे। हुकूमत पंजाब का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला। जुमे और इतवार को ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं हमारे आज के इकदाम स्मोक के खात्मे की बुनियाद बनेंगे। फजाई आलूदगी के खिलाफ जंग शहरियों की जिंदगी के तहफ्फुज की जंग है। पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से सार्फिन को मुश्किलात। कई इलाकों में वाईफाई सर्विस भी मुतासर। सार्फिन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल में परेशानी का सामना। ऑनलाइन कारोबार, ऑनलाइन क्लासेस और सफर के लिए राइड्स बुक करने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदोखेल के केस सुनने से मुआसरत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की तैनाती के खिलाफ समाअत करने वाला आईनी बेंच टूट गया। केस दूसरे आईनी बेंच में लगाने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का मेंबर था। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, हम दोनों जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं। कमीशन के 2 रुकन ये केस नहीं सुन सकते। हाई कोर्ट के रेगुलर बेंच ही किसी कानून के आईनी और कानूनी होने का फैसला कर सकते हैं। आईन से मुतसादम कानून साजी का लदम करार देने का इख्तियार
रेगुलर बेंच को ही हासिल है। अदालत का समाअत जारी रखने का फैसला अदलिया की आजादी और ताकत के तवाजुन को मुतासर नहीं करेगा। सिंध हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में इजाफी सरचार्ज की वसूली का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत की दरखास्त ने रवा माह के दूसरे हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने आफिया सिद्दीकी के लिए अमेरिका जाने वाले वफ़द को माली मुआवनत की समरी पर दस्तखत कर दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। नुमाइंदा वजारत खारजा ने अदालत को बताया, वजारत खारजा ने वफ़द के वीज़ों से मुतालिक दरख्वास्त भेज दी है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, हुकूमत की जानिब से सेनेटर बुशरा अमेरिका जाएंगी। समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 60,000 से कम होकर 58,487 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता 15 दिनों में 674 मुकदमात मजीद कम हुए। सिविल की 31,458 और फौजदारी की 10,208 अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात का कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। दुबई के पाम जमीरा बीच पर शानदार आतिशबाजी, बुर्ज खलीफा यूएई के परचम के रंगों से रंग गया। मुत्तहिदा अरब इमारात के कौमी दिन पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, यूएई की तरक्की और खुशहाली के शानदार सफर पर फख्र है। पाकिस्तान हमेशा से यूएई का साबित कदम भाई और शराकतदार रहा है। तारीखी ताल्लुकात को फायदेमंद इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने की कोशिश जारी रखेंगे। नवंबर के दौरान मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद 2.3% कमी। इदारा शुमारियात ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए, जिसके मुताबिक अप्रैल 2018 के बाद सबसे कम महंगाई की शरह रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल के 5 माह में मजमूई महंगाई की शरह 7.88% रही। गुज़श्ता माली साल के 5 माह में मजमूई महंगाई की शरह 28% पर थी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी के डेरे। स्कर्दू गोपस में पारा -3 और हुंजा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कालाम में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चित्राल में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासर। डेरा बुगटी और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे, मौसम ठंडा हो गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, कराची में कोयटा की हवाएं दाखिल होना शुरू हो गई। 5 और 6 दिसंबर से दर्जा हरारत में मजीद कमी का इम्कान है। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। मुल्तान, पेशावर और कराची में भी फ़ज़ाई मयार मुज़र सेहत। कुर्रम में फायरबंदी के बाद हालात मामूल पर आना शुरू हो गए। अपर कुर्रम में निजी तालीमी इदारे और बाजार खुल गए। लोअर कुर्रम में ताहाल तालीमी इदारे न खुल सके। अहम शाहराहें बंद। टल पाड़ा चनार रोड पर ताहाल आमदोरफ्त बहाल न हो सकी। अजनास की सप्लाई बंद होने से मुश्किलात। बन्नू के इलाके जानी खेल में मार्टर गोला फटने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है, मरने वालों में 2 भाई जीशान वहाब और आलमजेब शामिल हैं। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और नौजवान कत्ल। इस्लामिया कॉलेज के करीब गुज़श्ता रोज डाकुओं ने धावा बोलते हुए कई दुकानदारों को लूट लिया। मकतूल नौजवान हसन आरिफ ने मज़ाहमत की तो गोली मार कर कत्ल कर दिया। कस्बा कॉलोनी से खातून के सर मिलने के वाक़े का मुकदमा दर्ज। कत्ल और तशद्दुद की दफात शामिल। पुलिस के मुताबिक खातून की उम्र 30 से 35 साल के दरमियान मालूम होती है। इसराइल ने गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने फ़लस्तीनी लड़की को शहीद कर दिया। इसराइल के फ़ज़ाई हमले में 4 इमदादी कारकुन भी जान से गए। सेवनी फौज के हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद। काबिज़ फौज ने जनीन में फायरिंग करके 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में जंगबंदी की कोशिशें तेज। इस्राएली वफ्द जल्द अमरीका जाएगा। जो बाइडन और ट्रंप से मुलाकातें करेगा। अमरीका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलावान का कहना है, अमरीका गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए एक समझौते पर काम कर रहा है, लेकिन अभी ये समझौता मुमकिन नहीं हो सका है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लेबनानी नैयाद समधी को मुशीर बराए अरब व मशरिक वस्ता नामजद कर दिया। मसद के लेबनान और अमरीका दोनों मुल्कों में गहरे सियासी ताल्लुकात हैं। हिज़्बुल्लाह के सदारती उम्मीदवार सुलेमान फरंजिया उनके दोस्त हैं। हिज़्ब मुखालिफ जमात
अलकवात अलबनानिया से खास ताल्लुक है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। शाहीनों ने पहला मैच 57 रन से जीता। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़त। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने यूएई को 315 रन का हदफ दे दिया। ओपनर शाहजेब खान की मुसलसल दूसरी सेंचुरी, 132 रन बनाए। मोहम्मद रियाजुल्लाह 106 रन बनाकर दूसरे टॉप स्कोरर। इंग्लिश प्रीमियर में सनसनीखेज मुकाबले जारी। लिवरपूल ने मैनचेस्टर सिटी को शिकस्त देकर मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल कर ली। 2-0 से मैच जीता। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एवर्टन को 4-0 से आउट क्लास किया। चेल्सी ने एस्टन विला को हराकर पॉइंट्स टेबल पर तीसरी पोजीशन हासिल। वर्सेटाइल अदाकार अफजाल अहमद को दुनिया से गुजरे 2 बरस बीत गए। दर्जनों टीवी, ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मद्दाह लेजेंड अदाकार के मुनफरिद अंदाज की आज भी गर्विदा। और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी। चिली के दारुल हुकूमत सैंटियागो में क्रिसमस सीजन के लिए वॉल्ट डिज्नी के किरदारों की परेड। दिलकश कॉस्ट्यूम्स पहने फनकारों ने परफॉर्म किया।